शादी की पहली रात यानी सुहाग रात को क्या होता है? शादी की पहली रात यानी सुहाग रात को क्या होता है? 1049 शेयर्स शादी की पहली रात को सुहाग रात कहा जाता है। सुहाग रात सभी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। इस रात को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। इस रात में महिलाओं व पुरुषों दोनों में ही समान उत्सुकता रहती है। सामान्य तौर पर सुहागरात का मतलब नव दंपति का शारीरिक रूप से एक होना माना जाता है, लेकिन जिंदगी की इस खास रात को इतना ही समझ लेना गलत होगा। दरअसल शादी के बाद सुहागरात ही पति पत्नी के नए जीवन की वह पहली रात होती है जिसमें वह दोनों एक साथ होते हैं। शादी की पहली रात को लेकर पति व पत्नी दोनों के ही मन में उत्सुकता के साथ घबराहट भी बनी रहती है। इस विषय पर लोगों की उत्सुकता और घबराहट को देखते हुए आज आपको सुहागरात के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सुहागरात क्यों मनाई जाती है और इसको मनाने का सही तरीका क्या है। इसके अलावा आपको यहाँ सुहागरात मनाने के टिप्स भी बताए जा रहे हैं। सुहागरात में क्या करना चाहिए, सुहागरात कैसे मनाएं? सुहागरात को मनाने का तरीका और टिप्स जानने से पहले आप सभी को यह समझना बेहद जरूरी है कि सुहागरात का सही अर्थ क्या है और यह क्यों मनाई जाती है। सुहागरात का मतलब होता है शादी की वह पहली रात जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को जानते और समझते हैं। हमारे समाज में इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। इस पर चर्चा न हो पाने की वजह यह भी है कि सुहागरात को संभोग क्रिया से जोड़कर देखा जाता है, जबकि नव दंपति के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना इस रात का मात्र एक हिस्सा भर है। इसलिए इसको सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने वाली रात समझना बेहद गलत है। शादी के बाद नव दंपति के जीवन की यह पहली रात होती है। इस रात में ही वह दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में जान पाते हैं। साथ ही इस रात वह अपनी शादीशुदा जिंदगी की भावी योजनाएं भी तैयार करते हैं। शादी के बाद जब दुल्हन अपने ससुराल में प्रवेश करती है, तभी से उसकी शादी की पहली रात की तैयारियां शुरू हो जाती है। अपने पति के घर में पहुंचते ही नववधू को कई रीति रिवाजों से गुजरना होता है। हर लड़की के लिए यही यादगार पल होता है। दुनिया भर के सभी धर्मों में नई वधू के घर आने पर कई तरह के रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। आइए जानते हैं सुहागरात के कुछ रीति रिवाजों के बारे में। बहू का स्वागत। जैसे ही नववधू अपने नए घर यानी ससुराल के गेट पर पहुंचती है, तो उसके स्वागत के लिए घर की चौखट पर चावल का लोटा रखा जाता है। चावल के लोटे को अपने पैर से आगे गिराते हुए वधू घर में प्रवेश करती है। नई बहू के पैरों के निशान जमीन पर लेना। इसके अलावा रोली मिले पानी की थाल में वधू के पैरों को डुबोया जाता है और वधू अपने पैरों के निशान बनाते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। दरअसल वधू को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके चलते ही इस तरह के रिवाजों को संपन्न किया जाता है। खेलों का आयोजन करना। शादी के बाद वधू अपने ससुराल वालों व रिश्तेदारों के साथ सहज हो सके, इसलिए कई तरह के रोचक खेल संपन्न किए जाते हैं, जिसमें एक बड़े और गहरे बर्तन में दूध व पानी मिलाया जाता है। इसके बाद इस पानी में अंगूठी डाल दी जाती है और जिसके बाद वर वधू को यह अंगूठी ढूंढनी होती है। जो पहले अंगूठी को ढूंढता है उसको तोहफे दिए जाते हैं। और पढ़े महिलाएं पुरुषों से क्या चाहती हैं? रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ाना। इसके अलावा भारत के कई क्षेत्रों में नववधू से सभी महिलाओं व करीबी रिश्तेदारों के सामने डांस करवाया जाता है, ताकि वह सभी लोगों से साथ परिवार की तरह ही घुल मिल सके और खुद को नए परिवार में सहज महसूस करें। रीति रिवाजा के बाद वर वधू के लिए कमरा सजाना। इसके बाद रात होने से पहले वर व वधू के लिए एक कमरे को सजा दिया जाता है, ताकि वह अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से कर सकें। यहाँ तक सभी रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नव वर वधू को सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है। पति पत्नी पहली रात को क्या करें? शादी की पहली रात को लेकर हर किसी के मन में उत्सुकता होती है। इस समय पति व पत्नी दोनों ही घबराए होते हैं। वधू के ससुराल पहुंचने के बाद सभी रिवाजों को पूरा करने के पश्चात वर वधू को सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है। अब सुहागरात के दौरान क्या करना चाहिए, उसको क्रमवार तरीके से बताया जा रहा है। सुहागरात पर वधू को तोहफा दे। नई वधू को अपने साथ सहज बनाने के लिए बातें करना और तोहफा देना जरूरी होता है।
इस रात आप महिला साथी को जो भी तोहफा देंगे वह उनको जीवन भर याद रहेगा। इतना ही नहीं, तोहफा से देने डर व घबराहट का माहौल सामान्य हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे से बातों की शुरुआत कर पाएंगे। Suhagarata memekadusareko janam sadiki pahali rata varavadu donam ko hyakadusareko jananakahi। इस रात को लेकर सभी के मन में घबराहट और शंकाएं होती हैं। ऐसे में आप दोनों को प्रयास करते हुए माहौल को सहज और खुशनुमा बनाना होगा। इस दौरान आप एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में जानें। इस रात आप अपनी आने वाली जिंदगी के कुछ जरूरी मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। सुहागरात में एक दूसरे से बात करके साथी को समझने में आसानी होती है। साथ ही इससे आप दोनों के बीच के रिश्ते में मजबूती आती है और आप एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। और पढ़ें सेक्स के लिए योग। शादी की पहली रात कैसे करें सेक्स। जब आप दोनों साथी एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगते हैं तो आप दोनों में से कोई भी शारीरिक क्रिया के लिए पहल कर सकता है। सुहागरात पर महिलाओं का ऐसा सोचना कि पुरुष ही पहल करें एक गलत धारणा है। यह आप दोनों की यौन सहमति के आधार पर की जाने वाली क्रिया होती है। सेक्स करने से पहले आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। इस दौरान आपके मन में सुहागरात को लेकर कोई कल्पना हो तो उसको भी साथी के साथ शेयर करें। सुहागरात में उतावलापन न दिखाएं। सुहागरात को लेकर पुरुषों में इतनी उत्सुकता होती है कि वह कमरे में दुल्हन को पाकर उतावले हो जाते हैं। पुरुषों का ऐसा करना महिलाओं को असहज कर सकता है। उतावलेपन में आप अपने साथी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जल्दबाजी न दिखाएं और सेक्स करते समय संयम से काम लें और धीरे धीरे प्यार के साथ सेक्स करें। पहली बार सेक्स करते समय कई महिलाओं की योनि में अधिक दर्द होता है। इसके साथ ही योनि से रक्तस्राव भी होता है। ऐसे में आप दोनों ही घबराएं नहीं, यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि पहली बार सेक्स करते समय सभी महिलाओं की योनि से रक्तस्राव हो। और पढ़ें सेक्स के दौरान दर्द। शादी की पहली रात सेक्स से पहले करें फोरप्ले। सुहाग की पहली रात सेक्स करने से पहले आपको साथी के साथ थोड़ा समय फोरप्ले में बिताना चाहिए। महिलाओं को चर्म सुख और गैजम तक पहुंचने में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में आप फोरप्ले की सहायता से महिला साथी को आसानी से ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकते हैं। इसमें किस करना व उनको प्यार से सहलाना शामिल है। फोरप्ले का उद्देश्य महिला को सेक्स के लिए उत्तेजित करना होता है। और पढ़ें सेक्स के दौरान की जाने वाली गलतियां। शादी की पहली रात सेक्स के दौरान सावधानी बरतें। शादी की पहली रात सेक्स करते समय आप ऐसा कुछ न करें जिससे आपको यौन संचारित रोग STD होने का खतरा बना रहे। इस तरह के संक्रमण से बचने के लिए आपको सेक्स करते समय सावधानी बरतनी होगी। इसके लिए आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। शादी की पहली रात क्या न करें। सुहागरात आपकी जिंदगी की अहम रात होती है। इस रात ऐसी कोई गलती न करें जिससे आपको सारी जिंदगी शर्मिंदगी महसूस हो। इस दौरान निम्न गलतियों को करने से बचें। जबरदस्ती न करें। सुहागरात में अपनी महिला साथी के साथ सेक्स के लिए जबरदस्ती न करें। उनकी सहजता और सहमति हो तभी सेक्स करना बेहतर होगा। और पढ़ें लिंग को मोटा और लंबा करने का तरीका। नशे से दूर रहें। शादी की पहली रात खुद को जोशीला बनाने के लिए अधिकतर लोग शराब और धूम्रपान आदि नशा करते हैं। शादी के बाद आप दोनों ही इस नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। ऐसे में नशा करना आपके रिश्ते पर खराब असर डाल सकता है। इसके साथ ही नशा करने से आपकी यह महत्वपूर्ण रात भी खराब हो सकती है। सुहागरात मनाने के तरीके में आपको नशे से दूर रहने की बात को हमेशा याद रखनी चाहिए। शादी के खर्चों का हिसाब न लगाएं। शादी के बाद सुहागरात आपकी जीवन की महत्वपूर्ण रात है। इसको शादी में हुए खर्चों को जोड़ने में बर्बाद न करें। सुहागरात टिप्स में यह एक उपयोगी टिप्स मानी जाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पुरुष व महिला को शादी के कामों के बाद इस रात ही फुर्सत के पल मिल पाते हैं और ऐसे में एकांत मिलते ही वह दोनों या कोई एक अपनी शादी के खर्चों को जोड़ना शुरू कर देता है। ऐसा करना बेहद ही गलत है। घबराएं नहीं। सुहागरात के दिन महिला व पुरुष दोनों ही घबराए हुए होते हैं। इस घबराहट के कारण पुरुषों में कई बार नपुंसकता व शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। ऐसे में आप घबराकर किसी तरह की दवाइयों का सेवन न करें।
पहली बार सेक्स करने और घबराहट के कारण पुरुषों में इस तरह की यौन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बार बार अभ्यास करने से आप सेक्स के लिए सहज हो जाएंगे। सेक्स में आपके सहज होने से इस तरह की यौन समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन समस्याएं लगातार हो रही है तो आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलना होगा। अगर आपका मन शादी की पहली रात को ही संबंध बनाने का कर रहा है तो ऐसे में इस बात को जानने की जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का मन भी सेक्स करने का हो रहा हो। आप जो भी उस समय महसूस कर रही हैं वह अपने पति से जरूर शेयर करें। हम जानते हैं कि इतने सारे रिवाजों और फंक्शन अटेंड करने के बाद आप दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप संबंध बनाने के बारे में सोचें, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाएं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा ही रियल लाइफ में आपके साथ होगा। रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी अंतर होता है। शादी की पहली रात आपको आधे से ज़्यादा समय तो मेकअप और ज्वेलरी को निकालने में ही लग जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। किसी को भी घर में घायल दुल्हन पसंद नहीं होगी, इसलिए आप पहली रात में अपने बालों में लगी हुई पिन्स को निकाल लें। इससे आपके सिर पर किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और आप इससे चोट लगने होने से बच जाएंगी। परफेक्शन शब्द को आप बॉलीवुड के लिए ही छोड़ दें। रियल लाइफ फिल्मों की तरह परफेक्ट नहीं हो सकती है। इस बात का ख्याल रखें कि आपकी पहली रात आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर आपकी शादी के समय आपके पीरियड्स की डेट भी है तो ऐसे में आप अपनी सुहागरात पर अपने पति से इस बारे में बात कर लें। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर पीरियड्स की डेट को आगे बढ़वा सकती हैं। आप अपने साथ साथ अपने पार्टनर के भी सारे टेस्ट करवा लें। इस टेस्ट में एसटीडी और किसी भी तरह के यौन संक्रमण के बारे में जरूर पता लगवा लें। कई अस्पताल या मेडिकल सेंटर आजकल प्री मैरिटल चेकअप करवा रहे हैं, जहां पर जाकर आप भी इस सुविधा का फायदा उठा सकती हैं। अरेंज मैरिज में यह भी संभव है कि आपके बीच एक सप्ताह तक सेक्स ना हो। आपको अपने पार्टनर के साथ तब तक संबंध नहीं बनाने चाहिए जब तक आप उसे अच्छी तरह से समझ न लें। भले ही आपकी शादी को 30 मिनट हो गए हो या 30 दिन, आपको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपने शादी से पहले भी संबंध बनाए हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह रात ही आपकी पहली रात है। भले ही यह आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन आप अपनी इस फीलिंग को अपने पति के साथ शेयर करने से डरे नहीं। एक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर रहें। आप जो महसूस कर रही हैं उसे अपने पार्टनर को बताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कई रातें बितानी हैं। ज़्यादा चुप्पी भी आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। हम सबको ऐसा लगता है कि शादी की पहली रात केवल सेक्स के लिए होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शादी की पहली रात को ही एक दूसरे के साथ संबंध बना लें। यह रात एक दूसरे को समझने के लिए होती है। इस रात आप शारीरिक स्तर को बढ़ाने से बेहतर है कि मेंटल स्तर को बढ़ावा दें।